Hello everyone. So welcome to our channel Entrepreneur Talks. And today I'm your host Dr. Shalini Gugnani, a Vastu consultant from Holistic Hands, and my brand name is Aura Align, where we deal in spiritual products. So आज हमारे साथ एक ऐसी बडिंग एंटरप्रेन्योर है, इनके बारे में पहले कुछ बात करते हैं. जस्ट टेल मी, क्या हमें घर साफ रखना बहुत जरूरी है? यस, बट क्या हम ध्यान रखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए सेफ है? सो टुडे आई हैव मिस अंकिता शर्मा from Clenvia. She is a budding entrepreneur, a very young entrepreneur, I must say, and she's into the non-toxic products जो हम अपने घर में यूज करते हैं, उनको किसी भी तरह के केमिकल फ्री रखने में she has actually helped a lot. And I would so welcome Ankita. Thank you so much, Dr. Shalini. How come you thought of getting into this line and working on non-toxic products and all these things, and coming up with such a nice brand, Clenvia? So basically it started from my home itself. So I noticed that there's a gap कि हम जो products actually में घर में cleaning के लिए use कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं हमें silently हमारी health को impact करते हैं. Be it your toilet cleaners, your floor cleaners, वो जो chemical residue है, जो वो toxicity वाली जो वो छोड़ के जाते हैं, somewhere it is gonna impact us in the long run. तो वो shift एक वहाँ से आया था अपने घर में. तो I started making products for my home myself. So eventually it was just a thought कि जब हम स्किन केयर में सेफ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं, तो व्हाई नॉट इन अ होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स? Yes, of course. सो वहां से वो शिफ्ट आया एंड इवेंचुअली इट्स वेंट अप और ये बिजनेस का एक आइडिया बूम हो गया. So नॉन टॉक्सिक होने के बावजूद क्या ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली क्लीनिंग करते हैं? सी एब्सोल्युटली. व्हाट आई बिलीव इज नेचर इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. मतलब हमें नेचर को बताने की नीड नहीं पड़ेगी कि प्लीज डू दिस और डू दैट, कि हमें इस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो अपने आप में कंप्लीट है. तो जितने भी प्रोडक्ट्स हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हमारा मेन पर्पस ही यही है कि हम प्लांट बेस्ड लेते हैं. वी इंश्योर कि वो आपके एसिडिक या अल्कलाइन जो टारगेटेड हमारा सिस्टम होता है, कि हम प्रॉपर उस पीएच के अंदर मेंटेन रखें कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो बनी रहे. सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट दैट इज वेरी टारगेटेड कि हम किस प्रोफाइल के लिए उसे बना रहे हैं, कहाँ पे उसकी यूजेज है, उस अकॉर्डिंग से फिर हम उसे डिफाइन करते हैं. सो बेसिकली इट्स क्लीनिंग सेम जो आपके आपके केमिकल क्लीनर से होती है, जस्ट दैट उसमें केमिकल लोड कम होता है. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, स्पेशली जिनके घर में छोटे बच्चे हैं. And if I remember when my kids were small, and we also at times used to try and look for some safer options, because बच्चों को हमें नीचे भी छोड़ना है, and doing the cleaning with those chemical things actually. I think for new moms and जिनके घर में छोटे बच्चे, it's a great thing. Absolutely. So, have you ever thought about that? See, the main purpose of starting this was only कि हमारा जो intention है घर का, कि हम घर में बच्चे होते हैं, टॉडलर्स हैं, दे आर क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर्स. यहाँ बिल्डर्स की बात कर रहे हैं, इवन वी आर यूजिंग दी सेम सर्फेसेस. तो जो हमारी टॉक्सिसिटी का लेवल होता है, जो कहीं ना कहीं उन इंसेंस को जिन्हें पता भी नहीं है, तो वो कॉन्शियस एक एलिवेटेड केयर बनाने के लिए इस प्रोडक्ट की हमने फॉर्मुलेशन करी थी. वाओ. एंड बिकॉज आजकल पेट्स भी लोग बहुत रखते हैं घर में, तो इज इट पेट सेफ? या 100% एब्सोल्युटली. आई थिंक अगर बच्चों के लिए सेफ है तो यस, पेट्स के लिए तो 100% यस. तो आप अंकिता अपने इस ब्रांड के अंदर किस तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो? सी एज ऑफ नाउ हमारे 4 SKUs हैं. जो हमारे फ्लोर क्लीनर हो गया, जो हम जनरल घर में यूज करते हैं, टॉयलेट क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है, एंड देयर इज मल्टीपर्पज जो आपके हर तरीके के सरफेस के लिए यूज हो जाता है. The next, obviously, there are other products as well जो pipeline में है. The dishwash जो हर घर में required होता है, but that is again in the pipeline which will be launched very soon. So मैं कई बार देखती हूँ कि लोग hesitate क्यों करते हैं अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से स्विच ओवर होने में. So what do you think, क्या ऐसे इश्यूज आते हैं? I know it's not easy to switch over to different brands. So what do you think? See, the main reason that I feel is market awareness. मतलब लोगों में awareness ही नहीं है that there is a product available. वो मार्केट इतने अच्छी तरीके से हमारे जो केमिकल क्लीनर्स हैं, हमारी दादी नानी, they all have been using it. तो हम सबको इतने यूज टू करा दिए उस प्रोडक्ट की, हमें लगता है कि घर में चमक आ रही है, हम घर में वो फोमिंग हो रही है अगर प्रोडक्ट में, देन ओनली इट इज क्लीनिंग. बट इन फैक्ट हमारी जो क्लीनिंग होती है इन रियल टर्म्स अगर हम बात करें, तो इट इज ओनली सर्फेक्टेंट. कि जो हमारे सर्फेक्टेंट्स हैं, हम सोचते हैं खुशबू आ रही है, उसकी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स में तभी सफाई हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता.
तो वो एक मार्केट गैप हमारे बीच में कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है उस चीज को लेके। तभी हम बहुत ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं कि स्कूल से ही बच्चों को सिखाया जाए, उन्हें बताया जाए दैट देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल एज वेल। तो हम स्कूल्स में जा जाके बच्चों को ओपनली एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें वॉलंटियरिंग प्रोग्राम दे रहे हैं फॉर देम टू नो, बिकॉज दे आर द फ्यूचर इवेंचुअली, दे आर गोना रन द कंट्री। तो हम अभी से उन्हें ट्रेन कर रहे हैं सो दैट हमारी आने वाली जनरेशन उनको ये अवेयरनेस वाली इशू ना। So I think that's a very good idea because I've been hearing since few years from smaller kids कि जैसे पटाखे जब बैन हुए तो बच्चों को स्कूल में ये अवेयरनेस दी गई है, then only they switched at their homes। उन्होंने आके पेरेंट्स को बोला कि नहीं हमें we don't want to burn crackers। फिर होली की बात आई because I have seen my nephews and nieces, छोटे बच्चे in our families, तो स्कूल में ही आई थिंक अवेयरनेस स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल। सो दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया इन योर केस आल्सो व्हेन यू आर टॉकिंग प्लांट्स के लिए भी आई हैव सीन कि भाई बच्चे आके बोलते हैं हमें प्लांट ग्रो करना है बिकॉज पोल्यूशन हो रही है, वी वांट टू सेव आवर नेचर अर्थ एंड सो दैट्स हाउ आई थिंक अगर आप ये एक पर्टिकुलर इस चीज को लेके चल रहे हो दैट यू आर ट्राइंग टू गिव अवेयरनेस थ्रू द किड्स and I think that will be amazing. Right. That's a major target only कि we have to टारगेट ईच एंड एवरी कंज्यूमर कि हम बच्चों से लेके जो हमारे एजेड हमारे एल्डर्स हो गए हम उन सबको टारगेट करें तो हमारा प्रोडक्ट हर कैटेगरी में फिट हो पाए। दैट इज द मेन एम जिससे हमने इस ब्रांड को स्टार्ट किया था। सो अंकिता आपके प्रोडक्ट्स का यूएसपी क्या है? See, as we have been discussing कि हमारा मेन यूएसपी प्लांट बेस्ड 100% हम वो पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो दे शुड बी प्लांट बेस्ड। हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, दैट इज अनदर वन ऑफ आवर यूएसपी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट बी इट हम उसे हम कहते हैं कि वो प्लांट डिराइव्ड है, बट अगेन वो परफॉर्मेंस में जो उसकी एफिशिएंसी है उसमें वो कहीं लैक आउट नहीं होता। दैट इज अगेन one of our USP. Yeah, I think as you mentioned कि हमारी नेचर में सब कुछ है, प्लांट्स सब चीज है। So similarly if we talk about my line also, तो वास्तु में भी हमारी एक्चुअली हम अपनी किचन से ही शुरू करके हर्ब्स एंड ये सब इन्हीं से सब रेमेडीज क्रिएट करते हैं और ये हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें करने में भी हमारी हेल्प करती है। यू नो इफ यू गेटिंग नेगेटिविटी दूर करनी है या हमारी अट्रैक्ट करना है, so I think our kitchen and we really relate with nature. Absolutely. सो अंकिता क्या बल्क या सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस भी अवेलेबल है? यहाँ 100% हमारा मेन मोटिव ही ये है कि हम प्लास्टिक के जो फुटप्रिंट है उसे रिड्यूस करते जाएं। तो ऑब्वियसली बल्क वाली जो फैसिलिटीज है वी आर द मैन्युफैक्चरर्स, तो हम कस्टमाइज बल्क प्लान भी अवेलेबल करवाते हैं। सेकेंडली जो आप रिफिल मॉडल कह रहे हो, तो वी हैव स्टार्टेड नाउ, वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड जो हमारा मंथली रिफिल मॉडल है। सो एवरी मंथ ऑन अ पर्टिकुलर डेट हम जाके फिर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपने हमसे परचेज किए थे हम वो प्लान परस्यू करते हैं एंड आपको उसका रिफिल प्रोवाइड कर देते हैं। ओह दैट्स गुड, ये तो राइट, विद कंफर्ट एट योर ईज देन। या So we'll be coming at your doorstep only. आप हमें डेट हम अलॉट कर लेते हैं and then we can come at your place और हम आपके प्रोडक्ट्स रिफिल कर देते हैं। That means if we have bought once, तो वो जो कंटेनर्स हम उनको सेव करके रखेंगे and you will come. So I think this is something I've never heard of this kind of thing ever anyone any company is offering. Yeah, so this is one of the thing to reduce the plastic footprint because eventually sustainability हमारा सिर्फ एक मार्केटिंग का मैटर नहीं है, it is something जो हम अपने फाउंडेशन लेवल पे वर्क कर रहे हैं कि जो हम प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं हो कि हाँ दे आर इको फ्रेंडली, दे आर सस्टेनेबल। वी वांट देम टू एक्चुअली बी प्रेजेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर द मार्केट, तो उन्हें समझ आए कि हाँ उनके पास एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है and they can go on to that. Oh, that's really interesting. So are you also giving in hotels or corporate institutions? Yeah. We have onboarded a lot of things and best part is that now people are getting more aware of it. So they are more open to the sustainable options that are available in the market. So that is one of our bridging point जो मुझे लगता है because when I started, initially मुझे अपने backend पे लगता था कि लोगों को पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि सेम प्रोडक्ट वो सेम काम कर सकता है विद बेटर क्वालिटी एंड एवरीथिंग। बट यार लकीली आई एम ब्लेस्ड इन दिस कि मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी मिल रही है व्हिच हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी, जो मुझे राइट टारगेट ऑडियंस से मिल पा रही है। सो यस, होटल्स एंड कैफेज वी सप्लाई टू ऑल ऑफ देम, वी प्रोवाइड कस्टम ऑप्शंस बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। And what about the certifications and quality management and how do you cater that?
So each and every product that we manufacture, it is lab tested. उसमें pH टेस्ट होते हैं, viscosity टेस्ट हो गया, इवन कि हमारे कांटेक्ट पे वो हमारे सरफेस पे जा रहा है तो हम बायोडिग्रेडेबिलिटी के अलावा हम उसमें सरफेस टेस्ट भी करवाता है कि वो सरफेस को डैमेज तो नहीं कर रहा। सो बिसाइड दैट इट इज ऑल्सो थर्ड पार्टी टेस्टेड। हमारे पास वो सारी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है विच वी प्रोवाइड अपॉन रिक्वेस्ट व्हेनेवर वी आर ऑफरिंग अ प्रोडक्ट टू अ B2B मार्केट। तो हम वहाँ पे क्लियरली बोल देते हैं, if they require the documents, so upon request we give them those third party documents। So आप अपने रॉ मटेरियल्स को कैसे चूज करते हो और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो? सी रॉ मटेरियल्स की बात करें तो हम स्टार्टिंग में ही वो सोर्स करते टाइम हम बहुत सॉर्टेड होते हैं कि वट एवर रॉ मटेरियल वी आर चूजिंग, तो सबसे पहले वो सस्टेनेबल हमारे उस वाले एस्पेक्ट में आ जाना चाहिए कि वो बायोडिग्रेडेबल हो। हम उसकी परफॉर्मेंस जरूर चेक करते हैं कि बी इट वो प्लांट बेस्ड है, बट अगेन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आएगा, उसका पर्पस ही नहीं सॉल्व हो रहा। मेक सेंस। तो हम उस टाइम पे फिर उस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो परफॉर्मेंस वाइज भी उतना इफेक्टिव हो जितने हमें मार्केट नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लीनर्स मिलते हैं, बट हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं किसी भी तरीके से हमारे इको वाले एस्पेक्ट पे, जो कि हमारा मेन फाउंडेशन जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ। सो वी मेक श्योर ऑफ दैट कि हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके जितने इफेक्टिव रहे, साथ साथ वो इको वाला एस्पेक्ट मिस ना हो। सो व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म प्लान्स? So for long term plan, obviously I want to go to a refill station. I'm planning कि हम सिर्फ जो हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल होता है उसे सिर्फ एक टर्म लेके नहीं छोड़ दे, हम सिर्फ अपने कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं उससे ना छोड़ दे, हम एक एलिवेटेड लाइफस्टाइल अपने घरों से स्टार्ट करें। हम बहुत इग्नोर कर देते हैं दैट द प्लेस दैट वी आर लिविंग इन, वो से हम नर्चर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं। सो आई वांट पीपल टू नो कि देयर इज समथिंग अवेलेबल इन दी मार्केट जो उनके स्पेस को बहुत ज्यादा एलिवेट कर रहा है, एक रिचुअलिस्टिक, जैसे आपका ब्रांड रिचुअल्स में बहुत बिलीव करता है। सो ऑब्वियसली आई वांट देम टू हैव दैट रिचुअलिस्टिक एक्सपीरियंस। दैट्स वन ऑफ माय लॉन्ग टर्म प्लान। अगेन रिफिल स्टेशंस जो हम अभी रिफिल प्लान कर रहे हैं, सो वी आर अगेन इन टॉकिंग स्टेज राइट नाउ with a cafe in Gurgaon कि हम वहाँ पे एक refill station अपना सेटअप कर लें, so that people can come in, जो हम plastic footprint अपना कम करने के लिए, they can come and get their bottles and get it refilled over there. Again, it's a new concept in India. People are not very willing to, but I hope in the long run. Yes, because when I heard about it, as you told me, I think that's a great idea, and the more the awareness will come, I think the people, I think the people will really like it and would love to have this kind of thing, because yes, inside kahin na kahin we also want, people, everyone wants sustainability and plastic footprint को कम करना ही चाहते हैं। और जब जैसे आपने छोटे बच्चों की बात करी, दैट्स अगेन अ वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक फॉर व्यूअर्स, आपके घर में पेट्स हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, so I think Clenvia, a great brand, is there, which is working on non-toxic material. It's a really a great thing she's offering, and we should not hesitate in moving forward and taking a step in changing our brands and working with her. So thank you so much, Ankita. It was really nice. It was really pleasure talking to you and knowing about your brand in such a young age. You've just, I think, you're too young, and we've started this brand and doing great things. Thank you so much for having me. Thank you.